नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश में फिल्म अभिनेता रजा मुराद को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एक दिन पहले ही रजा मुराद को भोपाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल कलेक्टर केवीएस चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर वाले आदेश को निरस्त करने का निर्देश दे दिया। रजा मुराद को ब्रांड एम्बेसडर से हटाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि रजा मुराद भोपाल की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कर रही है और मुस्लिम होने की वजह से रजा मुराद को हटाया गया। अब सवाल उठता है, क्या प्रशासन को रजा मुराद के बारे में नहीं मालूम था कि उनको भोपाल के बारे में पता है कि नहीं? क्या कांग्रेस का आरोप सही है कि बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है? रजा मुराद को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हटाए जाने की क्या वजह है? आज की बड़ी बहस में ऐसे ही कई सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज। भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति है। राजनीतिक प्रेशर इनका ऐसा रहता है जिसके अंदर पोलराइजेशन करना इनका मकसद बन चुका है। एक दिन पहले आप भोपाल के हैं रजा मुराद जी, उनका योगदान रहा है एक बॉलीवुड के पर्दे के ऊपर और एक नाम किया है भोपाल का, सही व्यक्ति का चयन किया था। अब उनको एक दिन में हटाना बीजेपी की क्या मजबूरी ऐसी बन गई है? क्या धर्म देख के, जाति देख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तय करेगी कि कौन कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर रहेगा? मुझे लगता है कि इस स्तर पे नहीं जाना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर क्यों कैंसिल करना पड़ गया एक व्यक्ति का जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसका आदेश। भारतीय जनता पार्टी को लोगों को बताना पड़ेगा कि भोपाल के एक सम्माननीय नागरिक को, जिसका योगदान रहा, जिसका नाम रहा, उसको एक पद देने के बाद उस पर से हटाने का क्या कारण है। रजा मुराद को भोपाल के ब्रांड एम्बेसडर से हटाए जाने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी, ये भी सुन लीजिए। देखिए, कहीं किसी को कोई सजा नहीं मिली है। स्वच्छता का क्षेत्र जो है, जो उसमें प्रहरी हैं, जो काम कर रहे हैं, ऐसा विभाग का मानना है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो स्वच्छता के क्षेत्र से जुड़ा होगा, जो स्वच्छता के लिए काम कर रहा है, उसी को इस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, जो लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। तो इसी तारतम्य में वो कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि अपने आप में पूरा मामला जो है अब वो गरमाया जा रहा है। लगातार एक तरफ पहले ये बताने की कोशिश की जाती है कि अब रजा मुराद जो है वो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस पूरे फैसले को बदल दिया जाता है और उन्हें इस पद से हटाने का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि अब विपक्ष इस बात का आरोप लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस का समर्थन 2018 के चुनाव में किया था और वो एक मुस्लिम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस तुष्टीकरण की राजनीति करने के दौरान ही ये फैसला जो लिया गया उसे वापस से खत्म कर दिया गया। आपको जानकारी दें कि नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के विशेष सहायक राजेंद्र सिंह सिंगर ने भोपाल नगर निगम कमिश्नर को पत्र भेजा। इसमें लिखा कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया है कि नगर पालिका निगम भोपाल द्वारा स्वच्छता के लिए फिल्म कलाकार रजा मुराद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जबकि ब्रांड एम्बेसडर ऐसे व्यक्ति को बनाना जाना चाहिए जिसने स्वच्छता में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हो अथवा भोपाल की संस्कृति में से भली भांति परिचित हो। अतः उक्त के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा तत्काल आदेश निरस्त करने एवं किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति भोपाल की संस्कृति से भली भांति परिचित हो या स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ऐसे व्यक्ति या संस्था को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के लिए निर्देशित किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये बातें पहले नहीं मालूम थी जब रजा मुराद को अनाउंस किया गया? लेकिन अब देखना यही है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और आखिर ऐसा क्यों किया गया।
डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वह दूसरी ओर गोविंद मालू जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपका यह कहना है कि आप एम्बेसडर उन्हीं को बनाएंगे जो कि मध्य प्रदेश को समझते हो, जानते हो, या फिर स्वच्छता अभियान में उनका एक बड़ा योगदान हो। लेकिन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रजा मुराद खुद जा रहे हैं, दुकान दुकान जा रहे हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं किस तरीके से स्वच्छता पर हमें काम करना है। ये सरकार का प्रोरोगेटिव विशेषाधिकार है कि किसको ब्रांड एम्बेसडर। जरूरी नहीं है कि रजा मुराद हो। और जिस बात को तर्कपूर्ण ढंग से कहा गया है उनका मध्य प्रदेश में कोई योगदान है, स्वच्छता में कोई योगदान है, तो जिसको ब्रांड एम्बेसडर सरकार बनाना चाहे बनाएगी, उसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है। नहीं, विवाद क्यों नहीं है सर? आप पहले अनाउंस करते हैं, फिर 24 घंटे में अपने ही फैसले को आप निरस्त करते हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि वो मुस्लिम है इसलिए, वो मुस्लिम है इसलिए आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। अधिकारियों ने यदि कोई निर्णय लिया होगा, सरकार के संज्ञान में आया, सरकार अपने फैसले को बदल सकती है। उसमें कोई किसी का अहित थोड़ी हो रहा है। वो तो देश के लिए, हमारे स्वच्छता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सरकार खुद चाहे अभी बना दिया किसी को, 15 दिन बाद चाहे हमको नहीं बनाना, किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को बनाना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसको कोई विवाद का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनाना उससे जनता का या सीधा किसी का सरोकार, ये विवाद कौन बनाने की कोशिश कर रहा है सर? छवि का निर्माण किया जा रहा है। उस बात जो स्वच्छता को लेकर जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, भोपाल से जिसका संबंध है, जब अगर मंत्री ने ये बात संज्ञान में लाई है तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। अच्छा, ठीक है। योगेश जी, गोविंद जी कह रहे हैं कि ये कोई विवाद है ही नहीं, सरकार जिसको चाहे तब बना सकती है, जब चाहे तब उस पद से उसे हटा भी सकती है। सचिन जी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, गोविंद जी के कथानुसार मैं चाहे ये कहूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कहने का तात्पर्य है कि शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, और उनकी पूरी सरकार इस समय दिग्भ्रमित नजर आ रही है। पिछले कुछ सप्ताहों में लिए गए निर्णय इस बात को प्रमाणित करते हैं। जैसे कि पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों को 2 दिन पहले आप वित्तीय अधिकार देते हो और 2 दिन बाद आदेश वापस लेते हो। इसी प्रकार पंचायत चुनावों को लेकर जो एक इन्होंने फसीवादी टाइप का रोटेशनल प्रणाली लाए थे, विवाद स्वरूप उसको प्रोड्यूस किया था, वो अधर में लटका। मेरा ये मानना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब मालू जी कह रहे हैं कि रजा मुराद का भोपाल से कोई संपर्क नहीं है। मैं इनकी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। रजा मुराद साहब भोपाल से उन्होंने पूरी एजुकेशन की है, छात्र राजनीति से उन्होंने अपना जीवन शुरू करते करते नाट्य संस्थान में एडमिशन लिया और वहां से उन्होंने कलाकार बने। तो कलाकार नजर में खटकते हैं। 2 दिन पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया था, कलाकार कलाकारी करें, ज्यादा होशियारी ना करें। कहने का मतलब यह है, किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, बुद्धिजीवी और छात्र अगर अपनी मांग उठाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग, विपक्ष सवाल उठाए तो देशद्रोही। तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक का जिस प्रकार हनन और मखौल उड़ाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। माननीय रजा मुराद जी हमारे भोपाल के एक सुप्रसिद्ध कलाकार है और उनसे 1 दिन पहले आप ही की सरकार, आप ही का निगम कमिश्नर प्रचार प्रसार करवाता है और उन्होंने पूरे उत्साह से उसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, और 1 दिन बाद आप उसको पद से मुक्त करके उसका अपमान करते हैं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है साहब? मतलब अपमान हुआ है, अपमान हुआ है। आपने 24 घंटे पहले अनाउंस किया, उसके बाद उसी पद से उन्हें हटा दिया। गोविंद मालू जी, अपमान तो हुआ है। इसमें क्या है का अपमान हुआ? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाना नहीं बनाना ये सरकार, मैंने माना जो सरकार होगी उसका विशेषाधिकार होगा। इसको कोई बनाए वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे कोई अपमान सम्मान का सवाल नहीं है, मध्य प्रदेश की अस्मिता का सवाल है।
भोपाल की चिंता का सवाल है, जिस बात को लेकर बनाया जा रहा है उस मिशन का सवाल है। और किसने कहा कि ये वापस लिया तो कोई इसका फैसला को नहीं बदला जा सकता, ऐसा नहीं लिखा क्या कि इस फैसले को, ऐसे फैसले लिए जाते तो बदला नहीं जा सकता। नहीं बिल्कुल, देखिए गोविंद मालू जी, आपने फैसला लिया, देखिए आपने फैसला लिया, आप फैसले को बदल भी सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप किसी को अनाउंस कर रहे हैं वो भी इतने बड़े पद पर, तो आपको पहले ही रिसर्च करनी चाहिए ना। आप पहले ही इतना करते रिसर्च, आप पहले ही तो देखते कि आखिर उनका मध्य प्रदेश से नाता क्या है, उनका क्या योगदान है। किसी को किसी स्तर पर मंत्री को लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि अधिकारियों ने किसी स्तर पर लिया, ये सरकार ने नहीं बोला, सरकार के संज्ञान में आया, तुरंत फैसला बदल दिया, उसमें क्या गलत बात है। सरकार को लगेगा कि हम इससे बेहतर विकल्प हमारे पास है और ब्रांड एम्बेसडर बनाना, किसको बनाया जाए ये हमारे कुछ संज्ञान में है तो हटा सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए ये एक अलग कोई नियुक्ति हो गई हो, किसी की कोई नौकरी पर रख लिया हो, किसी 2 साल के एग्रीमेंट हो, फिर उसको हटाना पड़े, ये अलग बात। एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अनाउंस करा, वापस ले लिया, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। ब्रांड एम्बेसडर बिना पैसे काम करेगा क्या, ये बताइए आप। सरकार को पैसा देना है ना उसके लिए, ब्रांड एम्बेसडर के लिए। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 18 में उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, तो आपके अंदर वो खुन्नस है, इसलिए आपने उनको पद से हटा दिया। कुछ भी समझे विपक्ष को समझने दो, विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है, ऐसे मुद्दे विपक्ष को उठाने के लिए फुर्सत है, बाकी उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो इस वैक्यूम को भरना चाहते हैं मुद्दा उठाने के। अच्छा, मुद्दा विहीन है, इसलिए कोई भी मुद्दे को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को उठाओ। अब ये राजा मुराद कोई मुद्दा है क्या, मुझे बताइए। देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात करना चाहिए, समाज में सुधार कैसे उस पर बात करना चाहिए, सरकार की योजनाओं में कहाँ कोई लेखोना कमी है, उसको कैसे क्रियान्वित और अच्छी तरह किया जाए, उस पर बात करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका क्या होती है उस पर बात करना चाहिए। अब ये फिजूल के मुद्दे उठाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बेकार की बात है। हमारा जिसको बनाना होगा हम बनाएंगे, जिसको हटाना होगा हटाएंगे। राजा मुराद कोई बहुत ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको हटाने से कोई बहुत पूरा विश्व हिल जाए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, मतलब 250 फिल्मों से अधिक उन्होंने काम किया है, उन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं काम किया है, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है, और आप कह रहे हैं कि वो इतने बड़े आदमी नहीं है। आज मध्य प्रदेश में क्या करेगा भाई, देश को रिप्रेजेंट किया तो करे ना, हमने कहा मना करा, वो महाराष्ट्र वाले बनाए उनको ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश से उसका टच होना चाहिए, मध्य प्रदेश से संपर्क होना चाहिए। मध्य प्रदेश में और कई सारे संपर्क है, तो कह तो रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज यही किया है। हम कोई उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, ना उनके ऊपर लगा रहे हैं। वो मुंबई के ब्रांड एम्बेसडर बने और कहीं के अपने कांग्रेस अपना बना ले, हमें कोई लेना देना नहीं। हम लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं बन सकते, या फिर ये कहें कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर नहीं बन सकते। नहीं, बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैंने फिर कहा ये विशेषाधिकार है सर जो शासन कर रहा है उसका, कि वो किसको बनाए अपना ब्रांड एम्बेसडर। इस सरकार का सीधा रिफ्लेक्शन जाता है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बना। ठीक है योगेश जी, और अच्छा आदमी लगागा हम उसको बनाएंगे। ठीक है योगेश जी, देखिए गोविंद जी बात वही कह रहे हैं कि जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे, अगर हमारा फैसला गलत है तो हम उसे वापस सही करेंगे, लेकिन बदलेंगे जरूर। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था जी, मैं चाहूँ ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इसी प्रकार के लोग सत्ता में, ये सरकार नहीं सर्कस चल रही है। हर दिन यू टर्न लिए जाते हैं, एक मामले में नहीं कई मामलों में लिए गए। तो विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो ये विधानसभा में भागते हैं, उसको देशद्रोही बताते हैं। यही तो थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया था। रजा मुराद जिन्होंने हमीदिया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया, सेठिया कॉलेज से LLB किया, नाट्य संस्थाओं में काम किया और देश का नाम और मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन किया, ऐसे कलाकार को अगर नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी ने अपनी मर्जी से बना दिया। अरे शिवराज जी की बिना मर्जी या बिना सरकार के नुमाइंदों के तो किसी अधिकारी की कोई मजाल नहीं कि कोई निर्णय ले ले। वो आप तबादला उद्योग चला रहे हैं,
कल को आप इनका जो नगर निगम कमिश्नर है इनका भी तबादला कर दीजिएगा इसी बहाने के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके मुंह में जो भी आता है वो करते हैं, लेकिन इनके हर फैसले के पीछे अल्पसंख्यक निशाने पर रहता है और तुष्टीकरण करना इनकी राजनीति का एकमात्र बड़ा हथियार है। कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। 2018 के सबक इन्होंने सीखे नहीं है। भ्रष्टाचार, धन बल बाहुबल से इन्होंने सरकार तो पुनः हत्या ली, मगर ये शायद उस रिजल्ट को भूल चुके हैं जो 2018 में इनको दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। पुनः 2023 में ऐसा ही कुछ इनको देखने को मिलने वाला है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है गोविंद मालू जी, आपने अभी ठीक है अभी गोविंद मालू जी आपने एक बात का जिक्र किया कि ये कोई मुद्दा नहीं है, फालतू में इस मुद्दे को भूलने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। जब हम मुद्दे पर बात करते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो आप डंडे चलवाते हैं, हम किसान की बात करते हैं तो आप वाटर कैनन चलवाते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप फिर से लाठी चलवाते हैं। जब मुद्दे की बात होती तो आप वहां पर एक्शन लेते हैं और वो भी नेगेटिव एक्शन लेते हैं। विपक्ष तो ये बात भी कहता है। देखिए, अराजकता फैलाने की परमिशन किसी को नहीं देना सकती। आप बहस कर बात करिए, तर्कपूर्ण ढंग से बात करिए। जवाब सरकार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, प्रखर रूप से देख। लेकिन आप इस आड़ में केवल खबरों में बने रहने के लिए वहां पर हंगामा करें, अराजकता बरपाएं और हिंसा फैलाएं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी सरकार होगी, लॉ एंड ऑर्डर पहले जरूरी है। देखिए, कांग्रेस को हंगामा करना उनका मकसद है, उनका मकसद मुद्दे पर बात करना नहीं। मुद्दे पर बात करें, हम बताएं कि उनके राज में क्या हुआ था, ये इतनी बातें कर रहे हैं। और मुद्दा हो तो आप तर्कपूर्ण ढंग से उसके पूरे डाटा के साथ उठाएं, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। और कहीं कमी होगी हारने को भी तैयार हैं। सवाल यह है कि विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अपनाना निभाना चाहिए और इसीलिए जनता उनको विपक्ष की जिम्मेदारी के लिए भी उपयुक्त नहीं समझ रही है और इसीलिए केंद्र में उनको विपक्ष का भी उनसे छीन लिया कि केंद्र में जो केंद्रीय सरकार है उसमें इनको उतनी सीटें नहीं जनता जिससे विपक्ष का दर्जा उनको विपक्षी भूमिका नहीं आती। उसमें भी फेल है, वो मध्य प्रदेश में भी फेल है, देश भर में फेल है। तो ये कांग्रेस वो केवल तर्क पर बात करती है, तर्कपूर्ण बात किए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अपनाइए। मैंने कहा ना कि सरकार की 1000 योजनाएं, आप ऊपर अध्ययन करिए, वो किन लाभ, वहां जिस लाभ मिल रहा है कि नहीं, वहां जाइए, गांव में जाइए, शहर में जाइए, मजरे टोले तक जाइए, देखिए कमी है, कौन गड़बड़ कर रहा है, को ठीक करने के लिए सरकार का ध्यान आप उन्हें मौका ने आप उन्हें मौका ही देते नहीं है। वो तो कहते ही हैं सत्र हुआ, सत्र के जो दिन थे वो कम कर दिया आपने, प्रश्नकाल नहीं होने दिया आपने, उनका विरोध कर दिया आपने, उनको बोलने दिया, हंगामा करने दिया। तो ये तमाम बातें विपक्ष तो कह ही रहा पहले से कि आप उनको बोलने देते ही नहीं है। सदन में चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, ये केवल चर्चा में बने रहना। आप मुद्दे पर बात करिए ना, सदन चल रहा है ना, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं ढंग से। आप तो हंगामा, कोई मेज पर चढ़ रहा है, कोई कुर्सी पर चढ़ रहा है, कोई आसंदी की तरफ जा रहा है, कागज फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये हंगामा और हिंसा करने की जगह नहीं है। ठीक है योगेश जी, आप केवल हंगामा करते हैं, हिंसा करते हैं, मुद्दे की बात करते ही नहीं है। विपक्ष की भूमिका में आप फेल है। ना आपके पास कोई मुद्दा है। ठीक है योगेश जी, देखिए 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए। मुद्दा विहीन है, आप हिंसा फैलाते हैं और आप मुद्दे की बात करते ही नहीं है। देखिए सचिन जी, मुद्दे ही मुद्दे, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बढ़े हुए पेट्रोल डीजल, बढ़ते हुए बिजली के बिल, इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से जनता के हित में सदन के अंदर, सदन के बाहर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करी है। मगर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नहीं, सर्कस चला रही है। इनको विपक्ष से पूछे गए हर सवाल पर ऐतराज है और उसको कहते हैं कि ये लोग लाइमलाइट में आने की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि भाजपा में हिंदुओं को जागृत करने के लिए जो अभियान चला था, हिंदू जागृत हो चुका है। उत्तर प्रदेश में इसकी आप नुमाइंदगी 2022 में देखेंगे और 2024 में
मोदी की विदाई सुनिश्चित है। मैं बिल्कुल, देखिए विदाई किसकी होगी किसकी नहीं होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये लेकिन अभी मध्य प्रदेश में अभी इंतजार करना बाकी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद मालू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी ऐसे बड़े नेता, किसी बड़े चेहरे का नाम अनाउंस किया गया, अगर उससे फिर से उस पद से हटाया जा रहा तो एक बड़ी वजह होनी चाहिए। लेकिन अभी तक भाजपा ने उस वजह को साफ नहीं किया, यह विपक्ष का मानना है। एक ब्रेक।